हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं लेक्चर, देखते हैं क्या दिया है आज की क्लास में। टेक्स्ट बुक पेज नंबर कुछ लिखा नहीं है, सम नंबर 19 है। अरुण ऑफ मेरठ कंसाइन 100 शेविंग मशीन टू संजय ऑफ रांची। कंसाइनर कौन है? अरुण। कंसाइनी कौन है? संजय। कंसाइनमेंट अकाउंट संजय अकाउंट एंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर है। चलिए, सबसे पहला क्या होगा? गुड्स कंसाइन किया जाएगा, फिर थोड़ा कुछ खर्चा विर्चा कर सकेगा, फिर बाद में वो कुछ एडवांस देगा, अकाउंट ऑफ सेल देगा, अपना कमीशन, अपना खर्चा और क्लोजिंग। हर समय सही है, खाली इतना है वो इनवॉइस प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस वो समझ। तो यहाँ पे कितने मशीन उसने भेजा है और कितने में बेचने के लिए बोला? ऑन हिज रिस्क द कॉस्ट ऑफ वन मशीन वाज 150। तो 100 इंटू 150 करेंगे तो 30 यानी कि 15,000 आ जाएगा। तो गुड्स भेजा है तो गुड्स जाएगा बाय 20,000। यस। कॉस्ट कितना था? 150 रुपया, लेकिन इनवॉइस प्राइस कितना था उसका? मतलब प्रॉफिट वाला सम आ गया 20,000। 20,000। अरे ये समझ में आया क्या? जब भी इनवॉइस प्राइस है मतलब स्टॉक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। आगे, अरुण कौन है? कंसाइनर। खर्चा कितना किया? 600 रुपए और 200, 800 रुपए का खर्चा किया, तो इसके पास से पैसा जा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 800 रुपया। संजय ने सेंड किया है बिल ड्राफ्ट कितने का? 10। एडवांस पेमेंट दिया, एडवांस पेमेंट दिया मतलब मेरा पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? संजय ने, बराबर है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट और संजय का अकाउंट क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। कैश बनाया नहीं, इसके लिए उसका हिसाब दिखाया नहीं, समझा। फिर आगे दिया लेटर सेंड अकाउंट ऑफ सेल्स, जिसमें उसने कितना मशीन बेचा है? 80। कितने में बेचा है? 220। तो 220 इंटू 80 करेंगे 16 और 17,200, शायद 600। 17,600। 17,600। जनरल एंट्री क्या है? संजय अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। परफेक्ट है यहाँ तक। अब जब उसने सेल्स का हिसाब दिया मतलब खर्चा का भी हिसाब देगा। देगा। एक्सपेंसेस संजय ने कौन सा किया? कैरेज का 25 रुपया, ऑक्ट्राई का 75, रेंट का 500, एडवर्टाइजमेंट का 300 रुपया, और उसको कमीशन भी देना है, बराबर है। चलिए, खर्चा किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन सब खर्चा किसने किया? संजय ने। 25, 75, 100 रुपए, 500, 600 रुपए, और 900 रुपये का खर्चा, 900 रुपये। कमीशन कितना देने का है? 5% ऑन सेल्स। 17,600 का 5% निकालेंगे, 880। 880। एनी डाउट? खत्म। अभी क्या मेरे पूरे के पूरे मशीन बिक गए थे क्या? नहीं, 100 में से 80 बिका था, अभी कितना बाकी है? 20। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किधर है खर्चा उसने किया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई नहीं। 20,000 समझ में आया, प्लस 800 समझ में आया, कितना हो गया? 20,800। अब यहां पे ना संजय वेट कैरेज इनवर्ड एंड ऑक्ट्राई टू ऑक्ट्राई ₹500 फॉर गोडाउन। यहाँ पे याद करो, पिछला एक सम जब हमने लिया था, जब भी गुड्स लाने के टाइम पे जो खर्चा हो रहा था उसको भी हमने किस में ऐड किया था? हमारे कॉस्ट में। मतलब 75, 25 जो है, ये जो 500 है उसका रेंट का है, रेंट की कॉस्ट को अपन इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें और 100 रुपया में अगर ऐड कर देता हूँ तो कीमत हो जाता है 20,900। कितने गुड्स के लिए हो जाता है ये? 100 के लिए। मुझे कितना गुड्स बच गया है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब कितना आ रहा है देखो, 4,180 आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 4,180, और ये अभी भी कौन से प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है क्या? हाँ। और कुछ बचा है क्या? नहीं। अब क्लोजिंग कर लेंगे, चलिए क्लोजिंग कर लेते। एक कुछ कंसाइनमेंट का कुछ किया गया 5,000 का है क्या? और कुछ नहीं ना, क्योंकि ये रिजर्व दिख रहा है मेरे को। हाँ, वो गुड सेंड कंसाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे स्टॉक रिजर्व बोलते हैं इसको। वो हाँ, नहीं बता रहा, वो क्या है वो बाद में बता। इतना समझ में आ गया ना? बस चलो, अब गुड्स से रिलेटेड चीजें ढूंढते। एक इधर है और एक इधर है। ये जो गुड्स है ये कौन से प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, इनवॉइस प्राइस कितना है, मतलब हमने हमारा प्रॉफिट कितना ऐड किया है? 50 रुपए।
कितने गुड्स इनवॉइस हुए थे हमने पास 100, तो 100 पे अगर 50 रुपया मेरा प्रॉफिट है, इन शॉर्ट इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है, तो स्टॉक रिजर्व में कितना जाएगा 5000। क्योंकि ये गुड्स कंसाइनमेंट है तो इसका रिजर्व भी कंसाइनमेंट में दिखाएंगे, इसलिए बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट कितना 5000 और यहाँ पे भी 5000। ये जो स्टॉक बचा क्लोजिंग स्टॉक, इसका रिजर्व क्योंकि ये बेचा नहीं है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व। कितना गुड्स बचा था, प्रॉफिट कितना चार्ज कर रहा हूं मैं 50, तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा 1000। अरे समझ में आ गया। और कुछ है क्या गुड्स, नहीं। अब नॉर्मल सा क्लोजिंग करेंगे, नॉर्मल क्लोजिंग कर लो। 5000, 9000, 9 और 7 23, 26, 26780, 26780 माइनस करो, प्रॉफिट आ गया तुमको 3200। चेक कर लो बराबर से, बराबर है। इस संजय का अकाउंट क्लोज करेंगे, हिसाब 17600 का दिया था, उसने 10800 900 माइनस कर दिया, 5000 बच गया, कैश और बैंक डाल दिया, और इधर जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सम क्लियर हो गया। कंसाइनमेंट का सम एक ही नेचर का है, खाली अपने को कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस निकालना था। पिछले 2 सम से हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू और ये सम सॉल्व कर रहे हैं, बराबर है। चलिए बढ़ते और एक सम की तरफ, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नील ऑफ लातूर। देख लेना आपको क्वेश्चन मिलता है तो। वन सेकेंड, नील ऑफ नातूर ने कंसाइन किया है 800 हार्ड डिस्क 1500 रुपए पर पीस टू डेनिस ऑफ बर्शी। डेनिस का अकाउंट बना दिया, गुड्स अकाउंट बना दिया, समझ में आया। नील अकाउंट भी बोला बनाने के लिए, तो नील अकाउंट भी हमने बनाया। नील को बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते, पहला गुड्स कंसाइन किया है, कितना गुड्स कंसाइन किया है 800, एक का वैल्यू कितना है 1500। कैलकुलेटर अलाउड है आप लोग को, 800 इंटू 1500 करो, कितना आता है 12 लाख रुपए। इधर क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इसमें कुछ डाउट है क्या। जैसे गुड्स कंसाइन करेंगे तो खर्चा करने वाला है, फ्रेट चार्जेस ऑन द कंसाइनमेंट वाज 25,500 ऑन 1 Jan, बराबर है। खर्चा हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्लियर है। फिर बाद में नील ने ड्रॉ किया एक बिल, कितने का 4,50,000 पेबल ऑन 31 March विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय डेनिस। बिल दिया उसने, बराबर है। तो बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बराबर है। इसका अकाउंट हो गया क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा क्या, नहीं। फिर क्या मैंने बिल डिस्काउंट करवाया, हाँ सर बिल डिस्काउंट करवाया। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय नील विद अ बैंक ऑन द सेम डेट एट 12% पर एनम। अब जरा यहाँ पे ना डेट्स दिया है, जरा ध्यान से। 31 Jan को मेरे पास बिल आया और बिल पे डेट क्या है 31 March का है। मैंने बिल कभी डिस्काउंट करवाया, जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना बाकी है। तो कितने का बिल था 4,50,000। कितना परसेंट पे डिस्काउंट करवाया 12%। कितने मंथ पहले 3 months पहले। 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये आपको आ जाएगा 9 और 4 13,500। 13,500 मेरे लिए डिस्काउंट है और डिस्काउंट इज माय एक्सपेंसेस, है या नहीं। यहाँ पे डेबिट में 13,500। समझ में आ गया क्या, अरे समझाइए, पक्का समझा। हाँ, जब भी बिल डिस्काउंट करवाए तो एंट्री क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट के जगह पे अपन लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, अगर आपको याद हो, टू बिल रिसीवेबल। ऐसा ही होता है ना, 12th स्टैंडर्ड में करवाया था। 4 आउट ऑन बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, कैश है तो कैश और डिस्काउंट लिखते हैं। ठीक है, याद आ गया रहेगा तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ तक तो हो गया कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। डेनिस रेंडर एन अकाउंट टू द नील ऑन 31 March शोइंग द कैश सेल्स कितना 300 हार्ड डिस्क का 1700 रुपए पर हार्ड डिस्क, और क्रेडिट सेल्स में कितना 500 हार्ड डिस्क और कितने में बेचा है 1800। तो भाई कैश सेल्स की बात करूंगा तो कैश सेल्स कितना किया है 500 हार्ड डिस्क कितने, सॉरी 300 हार्ड डिस्क कितने में किया है 1700 में, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 5,10,000। और क्रेडिट में सेल्स कितना किया है 500 हार्ड डिस्क 1800 रुपए के हिसाब से कितना हो रहा है, टोटल सेल्स कितना हुआ 14,10,000। इधर क्रेडिट तो इधर हो जाएगा डेबिट। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, ब्रांच में, ब्रांच में क्रेडिट सेल्स नहीं लिखते और कंसाइनमेंट में क्रेडिट सेल्स लिखते हैं, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे 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 क्या है भाई, हार्ड डिस्क सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है। डिस्क इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 44,000। डेनिस वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% एंड एडिशनल 2% डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन आया तो याद करने का, बैड डेज वगैरह नहीं लिखते हैं। चलिए भाई साहब को कितना खर्चा हुआ 44,800, इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फिर उसके बाद कमीशन देना है 10%,
एंड 2% डेट क्रेडिट। 10% टोटल सेल्स कितना है 14,10,000 का, 10% 1,41,000 आएगा और 22,000। एक 10% निकाला इसी अमाउंट का और इसी अमाउंट का 2% निकाला, डेल क्रेडिट कमीशन एंड नॉर्मल कमीशन। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद दिया 31 मार्च को डेनिस रेमिटेड द अमाउंट टू द नील ड्यू टू हिम। अब उसके बाद अपन ये अकाउंट क्लोज करने वाले और कुछ क्या ये गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ऐसा कुछ बोला है क्या? ठीक है। उसके अलावा नील का अकाउंट बनाया, तो नील के अकाउंट में पहले ट्रांजैक्शन जो कंसाइनमेंट का उसमें कुछ आएगा क्या? नहीं। फिर उसने जो खर्चा किया उसमें नील में कुछ आने वाला है क्या? नहीं। सीधा उसको कितना पैसा दिया है 4.5 लाख, तो 4.5 लाख दिया है, तो नील के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना अभी, उसके पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? नील के पास। तो नील का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना दिया? 4,50,000 पहला ट्रांजैक्शन। फिर उसने बिल डिस्काउंट किया, अपने को कोई मतलब नहीं, फिर हमने कैश सेल्स करके उसको पैसा दिया है, तो इधर हो जाएगा क्रेडिट 14,10,000। अरे हाँ, सेल्स किया ना यहाँ पे, तो उसको पैसा देने का है। तो देखो जो भी इसके अकाउंट में इधर डेबिट है ये सब इसके अकाउंट में क्रेडिट, और जो उधर डेबिट है इसके अकाउंट में क्रेडिट। खाली उल्टा हिसाब, बिल रिसीवेबल की जगह बिल्स पेबल, कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट 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 कंसाइनमेंट। सीधा हिसाब देखो, सेम टू सेम लिख देने का है, कुछ ज्यादा नहीं सोचने का। बेस्ट पार्ट यही है, ट्रिक दे दिया। चलो अब नॉर्मल अकाउंट क्लोज करो भाई, कितना हिसाब आ रहा है उसको देने के लिए। तो हम इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे क्लोज करना मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ये 14 लाख है, इस साइड का टोटल करो कितना आ रहा है? 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख 25, 14 लाख। हाँ ये साइड का टोटल ज़्यादा है, देख लो 14,50,200 करो टोटल 10। गड़बड़ लग रहा है मेरे को यहाँ पे ना, गड़बड़ है, क्या मालूम क्यों, कुछ तो गड़बड़ है ना। वही मेरे को वो लगा कुछ तो गड़बड़ है। 80 है ना? ठीक है। यहाँ पे भी 4280, इसको हम लोग लॉस कहते हैं। फिर इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। 14 लाख का हिसाब था, बचा कितना? 7 लाख। अभी कैश ऑफ बैंक सेम उसके पास भी बचना चाहिए। कहाँ पे कितना है टेक्स्ट बुक में? क्या है? मिलेगा देखने के लिए बुक? कौन सा सम? ये नेट लॉस 42,280 बराबर है। अच्छा 720। हाँ तो इधर करो ना टोटल, में कहाँ मना कर रहा हूँ। 14,10,000 डेनिस का अकाउंट, उसमें 4.5 लाख माइनस करो, 14,80,000 माइनस करो, 1,69,200 माइनस करो, बराबर। तो देखो माइनस करे कितना आ रहा है कि 720 आ रहा है ना। हाँ तो हो गया रहेगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहेगा। कैश ऑफ बैंक सेम, इसके अकाउंट में भी सेम चीज आना चाहिए, बट इधर क्या आएगा? डेबिट, क्योंकि इधर क्या है? क्रेडिट है। और फिर इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, कहाँ जाएगा? क्रेडिट। अभी कंसाइनमेंट क्लियर है, पक्का क्लियर है। आज क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।